देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट को समझा था और साथ में इन कॉन्सेप्ट्स को भी समझा था, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेडबल नीट लेवल के क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया को रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। तो IC मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो आइडिया ये है कि लेट्स से ये एक सरफेस है, ओके, यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2, लेट्स से दिस इज एयर और दिस इज इसको वाटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ग्लास भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो मीडियम 2। तो यहाँ से यहाँ पे एक सोर्स है लाइट की, तो यहाँ से लाइट रेस इस तरह से निकलेंगे, ये सीधा स्ट्रेट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है, 0 डिग्री, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 डिग्री। तो लेट्स से एक रे इस तरफ ऐसे गया, ठीक है। तो उस केस में ये डेंसर टू रेयर मीडियम गया, बिकॉज ऑफ दैट ये इस तरह से बेंड होंगे, ओके। फिर यहाँ पे दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल एंड दिस इज इंसिडेंट एंगल, ओके। फिर क्या होंगे, जो इंसिडेंट एंगल है अभी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल इंक्रीज हुआ, लेट्स से यहाँ पे कुछ 20 है, यहाँ पे 30 मान लेते हैं। तो उस केस में ये इस तरह से जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे, बिकॉज डेंसर टू रेयर मीडियम जाने से क्या होंगे, इस तरह से बेंड होंगे, ओके। तो अभी देखो इस केस में ये जो रे है, ये रे कुछ इस तरह से गया हुआ है, तो इस तरह से बेंड होते होते ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है बेंड होते होते क्या होंगे, एक समय पे कुछ इस तरह से मूव करेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस केस में जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है इसका वैल्यू कितना हुआ, 90 डिग्री, ओके। तो और जो ये इंसिडेंट एंगल है, इसी इंसिडेंट एंगल को हम अभी क्या कहेंगे, IC, ओके। तो IC मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का मीनिंग ये हुआ कि जिस एंगल की, जिस इंसिडेंट एंगल की वजह से जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसकी वैल्यू 90 हो, ओके, उसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्लियर है। तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंट एंगल फॉर व्हिच रिफ्लेक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में क्या होंगे, ये जो रे होंगे यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, है ना। तो इस केस में जो इंसिडेंट एंगल होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ओके। उस केस में क्या होंगे, ये रिफ्लेक्ट होंगे इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्ट ना होके रिफ्लेक्ट बैक होंगे सेम मीडियम में, ओके। तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुआ, जब क्रिटिकल एंगल, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट बैक होंगे, ओके। तो यहाँ से हम लोगों ने इस फॉर्मूला को भी डिराइव किया था, म्यू ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1/sin IC। तो IC क्या है, क्रिटिकल एंगल, ओके। इस फॉर्मूला को भी हमने लास्ट वीडियो में एकदम अच्छे से डिराइव किया था, तो आप लोग चेक करना, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को पहले समझाया, फिर उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। अभी ध्यान से देखो, जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम फॉर स्पेसिफिक वेवलेंथ इफ द मीडियम हैज रिलेटिव परमिटिविटी 3 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी 4/3 फॉर दिस वेवलेंथ विल बी। तो बेसिकली आपको पूछा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितना होंगे, वो निकलने दिया, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो म्यू आर है, म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी, ओके, उसकी वैल्यू कितना देकर रखा, 4/3। और जो एप्सिलॉन आर है दैट इज परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज 3, ओके। तो आपको निकलने के दिया IC की वैल्यू यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आराम से निकल सकते हो, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो म्यू है दैट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जानते हो आप, ओके। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू यानी फॉर्मूला जो है दैट इज म्यू आर और यहाँ पे एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप RI की वैल्यू आराम से निकल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ RI की वैल्यू किस तरह से निकलेंगे। तो आप देख सकते हो म्यू आर की वैल्यू इज 4/3, ओके। तो इनटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना है, 3, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 कैंसिल होंगे ना, तो 4 की रूट कितना होंगे, 2 होंगे। तो RI की वैल्यू कितना है, 2 है। तो इस फॉर्मूला से आप लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू 1/sin IC, ओके। तो यहाँ से आप sin IC लिख सकते हो, sin IC इज इक्वल टू 1/2 यानी जो हाफ है दैट इज नथिंग बट sin 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हो IC इज इक्वल टू 30 डिग्री,
ठीक है, तो ये आपको निकालने दिया था, आंसर मिल गया। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको म्यू आर की जगह पे सिर्फ म्यू की या तो म्यू नॉट की वैल्यू देकर रखा, ठीक है, या तो एप्सिलॉन आर की जगह पे एप्सिलॉन की वैल्यू देकर रखा, तो उस केस में आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आ जाएंगी। तो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप यहाँ की ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला की डिराइवेशन को समझ लो, तो उस केस में आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला की डिराइवेशन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाना। ओके, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना। फॉर्मूला ये है कि जो c है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या तो कुछ एयर बोल सकते हो, ओके, दैट इज इक्वल टू 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम की केस हो रहा है ना ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस केस इज फॉर वैक्यूम। ओके, वैक्यूम, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड c है, वैक्यूम में जो परमिएबिलिटी है दैट इज म्यू नॉट और जो परमिटिविटी है दैट इज एप्सिलॉन। ओके, अगर हम वैक्यूम की बात ना करें यानी मीडियम की बात करें, तो उस केस में जो वेलोसिटी होंगे, लाइट की स्पीड होंगे, उसको हम लोग v लिखेंगे, है ना। तो उस केस में जो म्यू नॉट है यानी परमिएबिलिटी, उसको हम लोग लिखेंगे म्यू, और जो एप्सिलॉन है उसको हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन। ओके, तो एक फॉर्मूला है ये हमें मिला था, दैट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय, या तो एयर भी बोल सकते हो, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू मिला हमें 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे 1/म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो और एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि सिंपल सा फॉर्मूला है ये, दैट इज म्यू इज इक्वल टू, सॉरी, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू परमिएबिलिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। फिर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो आप लोग इसे नोट करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पाया, ये जो फॉर्मूला है म्यू आर, ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, और ये एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो म्यू बाय म्यू नॉट है उसकी वैल्यू हम लोग म्यू आर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। ओके, तो ये मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, दैट इज दिस मच। ओके, और इसी फॉर्मूला को हमने यूज करके आईसी की वैल्यू निकाला। इजी है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ये जो कंटेनर है इसमें जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। ओके, तो आपको पूछा जो स्पीड ऑफ लाइट होंगे, लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट होंगे वो निकलने थे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो आपको क्या निकालने दिया, जो फी का वैल्यू है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो c यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम उसकी वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो म्यू हमें चाहिए, है ना। तो अभी म्यू को निकल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो, जो एक फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। ओके, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर हम लोग साइन IC की वैल्यू निकल पाए, यानी साइन IC की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज IC, राइट। तो दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इसका वैल्यू आप निकल सकते हो। इसको हम लोग नामकरण कर लेते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो BC है, ओके, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल है, फिर यहाँ पे AC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट 40, ओके, 40 स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे प्लस AC यानी क्या लिखोगे, 30 स्क्वायर। क्लियर है, तो सिंपल है, तो आप लोग इसका वैल्यू निकल सकते हो, है ना। तो 40 × 40 कितना होंगे, 1600, ठीक है। फिर यहाँ पे 30 × 30 इज 900। ओके, तो फिर यहाँ से आप लिख सकते हो 2500। ओके, और इसका रूट कितना होंगे, 5 5 से तो 500 होंगे, सॉरी 50 होंगे, है ना। तो BC का वैल्यू कितना आया, 50 आया। ओके, ये सेंटीमीटर में होंगे। अभी ध्यान से देखो, जो साइन IC की वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड दैट इज परपेंडिकुलर इज कितना, AC। ओके,
तो फिर हाइपोटेन्यूज कितना होंगे पीसी। ओके, तो एसी का वैल्यू कितना है 30 और बीसी का वैल्यू है 50। ओके, 0 0 कैंसिल हो गया, तो साइन आईसी की वैल्यू है 3/5। ओके, तो इसको हम लोग अगर साइन आईसी की जगह पे 1/sin आईसी करें तो हमें मिलेंगे 1/sin आईसी इज इक्वल टू 5/3, उल्टा हो जाएंगे, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू 1/sin आईसी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1/sin आईसी, तो 1/sin आईसी की जगह पे हम लोग 5/3 लिख सकते हैं। ओके, तो म्यू का वैल्यू कितना है 5/3, तो यहाँ पे ये जो म्यू है इसकी जगह पे हम लोग 5/3 लिखेंगे। ओके, तो 3 ऊपर जाएंगे, इट विल बिकम 9, है ना, तो यहाँ पे 5 होंगे, फिर इंटू 10⁸। ओके, इसको डिवाइड कर लेना, कुछ आंसर आएंगे, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ फी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। ओके, क्लियर है, तो इसको अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्या पूछा आपको, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस इफ ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू, जो एंगल ऑफ डेविएशन होंगे दैट विल बी 15 डिग्री व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। ओके, तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो आपको निकालने के दिया जो आईसी की वैल्यू यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। लेट्स से ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे एयर है, ओके, तो ये वाटर है, तो लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट किया, है ना, तो ये है नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितना है 45 डिग्री। ठीक है, फिर इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन जा नहीं पाएंगे क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम पे अंतर किया, तो इट विल बेंड डेविएट, है ना, तो यहाँ पे जो डेविएशन हुआ, ये जो एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन, ये कितना है 15 डिग्री, ये देकर रखा आपको। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दैट इज दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसको हम लोग आर लिख दिया। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम लोग आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा एंगल कितना होंगे दैट विल बी 45 डिग्री। ठीक है, ये मैं 40 लिख दिया, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये क्योंकि ये मतलब वर्टिकल एंगल है, आप जानते हो वर्टिकल एंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे उस केस में आर की वैल्यू आप लिख सकते हो 45 - 15। ठीक है, तो आप आर की वैल्यू लिखोगे 45 डिग्री - 15 डिग्री, एंड द आंसर इज 30 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल गया। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1/sin आईसी। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, तो अगर हमें म्यू की वैल्यू मिल जाए तो उस केस में हम लोग आईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो म्यू की एक फॉर्मूला और था, म्यू इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ, है ना, sin I/sin R। ठीक है, तो ये फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमने लिखा, तो साइन आई यानी जो इंसिडेंट एंगल दैट इज 45 डिग्री, और फिर यहाँ पे साइन आर की वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री लिख दिया, तो साइन 45 का जो वैल्यू है दैट इज 1/√2, है ना, और साइन √2 क्या लिख रहा हूँ मैं, √2, साइन 30 का वैल्यू कितना है दैट इज हाफ। ओके, तो 2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे आएंगे, तो फिर इसको हमने ऐसे लिखा, 2 को हम लोग √2 × √2 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो √2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है √2। ओके, तो ये है म्यू की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे म्यू इज नथिंग बट √2, और यहाँ पे 1/sin आईसी। क्लियर है, तो यहाँ से आप साइन आईसी को लिख सकते हो 1/√2। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, जो √2 1/√2 की वैल्यू है, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन दैट इज साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग आईसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 45 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, देखो इजी है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंस की कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेंस में कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो उसमें किस तरह से इमेज फॉर्म किया जाता है ना, रे डायग्राम किस तरह से बनाया जाए, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल्स में समझेंगे, है ना, तो आप लोग प्लेलिस्ट में फॉलो करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, तब आपको हर एक वीडियो मिलते रहेंगे, और इस तरह की क्वेश्चन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन JEE नीट लेवल के। ठीक है, थैंक यू।